हेलो देयर, मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है एनिमे वर्ल्ड में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई मांगा की जिसका नाम है उज़ुमाकी। हाँ, मैं जानता हूँ ये नारुतो उज़ुमाकी से मिलता जुलता नाम है, पर यकीन मानो ये मांगा उससे बहुत अलग है। पहला तो उज़ुमाकी वर्ड का मतलब होता है स्पाइरल शेप, और दूसरा अगर आपको हॉरर और क्रीपी मांगा पसंद है तो यकीन मानो ये मांगा आपको ज़रूर पसंद आएगी। कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस मांगा में मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो हम आगे मांगा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरी मांगा पढ़ लेंगे। तो चलो मांगा की तरफ चलते हैं। मांगा की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है कीरी गोशिमा। अब वो पहाड़ी पर खड़ी है और अपने पूरे शहर को देख रही है। वैसे नज़ारा काफी खूबसूरत है। खैर तभी उसे याद आता है कि उसे स्टेशन जाना था सुइची से मिलने। अब सुइची जो है वो कीरी का बचपन से दोस्त था और उसके साथ क्लास में पढ़ा करता था, पर कुछ वजह से वो दूसरे शहर जाने लगा पढ़ने और वो रहता यहीं है। अमीर लोग नहीं। खैर तो कीरी जो है वो जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ भागती है, पर रास्ते में उसे गली में कोई आदमी बैठा दिखाई देता है। वो वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सुइची के पापा हैं। वो बोलती है हेलो सर, पर सामने से कोई जवाब नहीं, एकदम नील बटे सन्नाटा। तब कीरी उनके पास जाती है और देखती है तो वो आदमी दीवार पर लगे एक शेल को जो स्पाइरल शेप का है उसे देख घूरे जा रहा है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ उसे घूर रहा है। तब कीरी कुछ नहीं कहती और चुपचाप स्टेशन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद सुइची आ जाता है और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तब दोनों रास्ते में किसी पार्क में रुकते हैं और तब सुइची कीरी को कहता है कि कीरी, मुझे यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लगता इस शहर में, तुम मेरे साथ चलोगी कहीं दूर, इस शहर से दूर। लौंडा लड़की भगाने के चक्कर में। पर कीरी को कुछ समझ ही नहीं आता। तब सुइची कहता है कि इस शहर में उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसका दम घुट रहा हो। यहाँ की हवा में ऐसा लगता है उसे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। वो कहता है कि यहाँ की हर एक चीज़ ईवल है। वो यहाँ का समंदर देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे काले पानी की सज़ा मिली हो। हर एक चीज़ बर्बाद और ईवल जैसी दिखाई देती है। वो कहता है वो लाइट हाउस देखो, वो लाइट हाउस भी ऐसा लगता है मानो जैसे कोई ईवल चीज़ हो। खैर दोनों इसी तरह अजीब अजीब सी बातें करते हुए घर चले जाते हैं। खैर अगले दिन जो सुइची के पापा हैं मिस्टर साइतो, वो गोशिमा के घर आते हैं, यानी कि कीरी गोशिमा के घर, और उसके पापा का नाम मिस्टर गोइशी है। अब जो मिस्टर गोशिमा है वो एक पॉटर है। हैरी पॉटर नहीं, पहले मुझे भी लगा था हैरी पॉटर। पॉटर यानी मटके बनाने वाले। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो मिस्टर साइतो है यानी कि वो खिसकाया बुड्ढा, वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। वो मिस्टर गोशिमा को कहता है कि सर आपको तो बहुत मज़ा आता होगा हर वक्त ये स्पायरल चीज़ पे काम करने में। तो गोशिमा कहता है कि एक मिनट, स्पायरल क्या स्पायरल? तो वो सोचता है मटके के नीचे वो जो स्पिनिंग व्हील होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है नहीं मज़ा तो नहीं आता, हाँ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। तो वो सठियाया बुड्ढा मिस्टर साइतो कहता है कि नहीं नहीं, आप तो एक नंबर के आर्टिस्ट हैं, आपको तो सब कुछ आता है, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर वक्त वो स्पायरल चीज़ें बनाना। एक काम करेंगे, आप मेरे लिए एक स्पायरल शेप का मटका बना देंगे, मुझे वो चाहिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे चाहे जितने ले लो। मैंने कहा था ना बुड्ढा अमीर है, उसका बेटा भी अमीर है। तो वो खिसकाया बुड्ढा अपनी आंखों को भी घुमाने लगता है कि स्पायरल शेप में। तो वो जो कीरी है और उसका छोटा भाई उसे देख रहे होते हैं और वो घबरा जाते हैं। और अगले दिन जब वो सुइची से मिलती है तो कहती है कि तुम्हारे पापा बड़े अजीब बिहेव कर रहे थे। तब सुइची बताता है कि उसके पापा सच में कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, सठिया गए हैं। तब सुइची कहता है कि हाँ उसके पापा थोड़े से सठिया गए हैं, हमेशा अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। पहली बात तो सुइची जो है हमेशा डिप्रेशन में दिखता है। वो हर एक चीज़ जो बोलता है डिप्रेशन, ऐसा लगता है डिप्रेशन ही उसकी ज़िंदगी का ध्येय हो गया है। तब वो बताता है कि उसके पापा अपने कमरे में हर एक चीज़ स्पायरल शेप की रखे हुए हैं। मतलब कोई दीवार पे पोस्टर है तो स्पायरल शेप, कोई भी चीज़ है वो स्पायरल शेप की है। उसके पापा का पूरा रूम में कलेक्शन है सिर्फ स्पायरल शेप्स का। और वो बताता है कि एक बार तो उसके पापा अपनी आंखों को स्पायरल शेप में घुमाने लगे थे। तो कीरी कहती है कि शायद वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे, पर सुइची बताता कि नहीं, उनकी आंखें इंडिपेंडेंटली स्पायरल शेप में घूम रही थी। मतलब ये आंख अगर ऐसे ऐसे है घूम रही है तो ये आंख ऐसे ऐसे घूम रही है। लिटरली बुड्ढा वियर्ड है साफ बात। तो वो बताता है कि उसके पापा हर एक चीज़ में स्पायरल चीज़ें ढूंढते हैं। मतलब वो बता रहा था कि उसके पापा अगर खाने में भी कोई स्पायरल चीज़ ना मिले तो बहुत गुस्सा हो जाता है। एक बार उसकी मॉम ने सूप दिया तो वो उसे घुमा कर पी रहे थे। और अगर बाथ टब में पानी है तो उसे घुमाएंगे, पहले पूरी तरह स्पायरल शेप देंगे और फिर उसमें नहाएंगे। पुट्ठा अलग है। खैर उसके बाद दोनों इसी तरह बातें करते हुए घर जा रहे थे और रास्ते में सुइची बता रहा था कि कैसे यहाँ की तो हवा ही स्पायरल जैसी दिखती है, यहाँ के तो पानी में भी वर्लपूल बनते हैं, वो स्पायरल शेप बनती रहती है।
और वो दोनों जब सुइची के घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ से उसके पापा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों भाग कर जाते हैं तो देखते लिटरली वो बुढ़ा अपनी बीवी को मारने लग रहा था। तो सुइची बीच में आ जाता है, कहता पापा ये क्या कर रहे हो। तब बुढ़ा बताता है कि उसने उसकी सारे स्पाइरल शेप के कलेक्शन फेंक दिया। तो उसकी बीवी कहती है कि तू सब पागल हो रहा था बुढ़े, इसलिए फेंक दिया मैंने। बुढ़ा कहता मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अब मुझे पता चला कि हम ह्यूमंस अपनी बॉडी से ही स्पाइरल शेप बना सकते हैं। और वो अपनी आंखों को अलग तरह से घुमाने लगता है। वो जैसे इंडिपेंडेंटली घुमा रहा था, एक आंख ऐसे और दूसरी आंख ऐसे, वो घुमाने लगता है। खैर इसके बाद कुछ दिनों तक सुइची किसी से बात ही नहीं करता, वो कीरी से भी बात नहीं करता। तब जो मिस्टर गोशिमा होते हैं यानी कि कीरी के पापा, वो बोलते हैं हे कीरी ये पॉट दिया मिस्टर साइतो के यहाँ। उसने लिटरली वो पॉट बना दिया उसके लिए। तो कहते हैं कि उसके यहाँ घर पर उसे डिलीवर कराओ। तो मिस्टर साइतो के यहाँ जाती है तो बोलती है कि सर ये आपका वास्ट। और किस्मत से उसके घर में कोई होता ही नहीं है सिवाय उस बुड्ढे के, और कोई नहीं है उस घर में। तो वो उसे वास्ट देती है। वो कहता है नहीं मुझे अब चाहिए ही नहीं। तो कहता है क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि स्पायरल शेप अपनी बॉडी से कैसे बनाते हैं। वो अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे स्पायरल शेप में लपेट लेता है। वियर्ड। तो कीरी ये देख के डर जाती है और भाग जाती है, वहाँ सामान छोड़ के अपना भाग जाती है। और तभी वहाँ पर एक डिलीवरी गाय आता है एक सामान लेकर, और वो बोलता है मिस्टर साइतो आपका सामान आ गया। और बुड्ढा अजीब तरीके से हंसता है और कहता है इसका ही तो इंतजार था। और फिर कुछ दिनों बाद दिखाते हैं मिस्टर साइतो, वो बुड्ढा मर गया, मतलब सीधा फ्यूनरल चल रहा है। तब कीरी सुइची से बोलती है तुम ठीक हो वहीं फ्यूनरल में ही। तब सुइची बोलता है नहीं, तुम्हें पता है मेरे पापा के साथ क्या हुआ। तो कीरी बोलती है मुझे लगा सबको कहा गया है कि वो सीढ़ियों से गिर के मर गए। कह रहा नहीं ये सब हमने सिर्फ बताया है लोगों को, ऐसा नहीं हुआ। तब सुइची बताता है कि जब वो और उसकी मॉम घर वापस आए तो उसके पापा ने एक टब मंगाया हुआ था, और उस टब में खुद को स्पाइरल शेप में फिट किया हुआ था, और ऊपर से ढक्कन भी लगा रखा था। मुझे समझ नहीं आया बुड्ढे ने ढक्कन कैसे लगाया। मतलब देखो लिटरली ये कैसे स्पाइरल शेप में अंदर घुसा, फिट किया, और फिर ढक्कन भी लगा लिया। और तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आने लगती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं वो देखो आसमान में क्या है, वो देखो आसमान में क्या है। और फिर जहाँ फ्यूनरल हो रहा होता है वहाँ पर वो जो चिमनी होती है उससे धुआं निकल रहा होता है, और उस धुएं से स्पाइरल शेप बन जाती है। और कुछ सेकंड के लिए वो जो धुआं होता है वो सुइची के पापा का चेहरा बन जाता है, और लोग वो लिटरली देख लेते हैं। और जब सुइची की माँ ये देखती है तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। और तब वो लोग सुइची के मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। अब सुइची की मॉम जो है वो स्पाइरल शेप से डरने लगी। मतलब एक बुढ़े को स्पाइरल शेप इतनी पसंद कि पूछो ही मत, खुद को स्पाइरल बना दिया। और दूसरी इस बुढ़िया को स्पाइरल शेप से ही नफरत, मतलब फोबिया हो जाता है उसकी मॉम को स्पाइरल का। और वो जहाँ भी स्पाइरल दिखती है उस चीज़ से डरने लगती है। मतलब जो लिटरली जो लड़कियों का जूड़ा होता है, वो नर्स ने जूड़ा बांधा होता है, वो उससे डरने लगती है। वो खुद के बाल में जो स्पाइरल होते हैं उससे डरने लगती है। वो अपने आप को टकली कर लेती है, वो गंजी हो जाती है। खुद के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी स्पाइरल शेप के होते हैं, उनको भी छील देती है, काट देती है अपनी उंगलियों के ऊपर के फिंगरप्रिंट। और जब सुइची अपनी मॉम से मिलने जाता है हॉस्पिटल में तो वो भी अपने बाल ढक कर जाता है। मतलब लिटरली वो कैप पहन कर जाता है क्योंकि बालों में भी कहीं स्पाइरल लग दिख जाए उसकी मॉम। तब जब चीज़ें कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है तो सुइची अपनी मॉम को व्हीलचेयर पर बिठाकर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है उन्हें दिखाने के लिए। और वहाँ पर वो डॉक्टर से पूछता है कि आप ठीक है नहीं है, क्या फील हो रहा है। तो वहाँ पर दीवार पर वॉल पर एक कान का मतलब ऐसे पोस्टर लगा होता है, मतलब डॉक्टर के यहाँ कुछ होगा। वो कान के अंदर का पूरा लिटरली दिखाया होता है कि क्या है, और उसमें स्पाइरल शेप का कुछ होता है। और वो सुइची उसे देखकर घबरा जाता है कि इसकी मॉम ने ये देख लिया तो फिर से घबरा जाएगी। तो वो डॉक्टर बात कर रहा होता है, वो स्विची से कुछ पूछता है, स्विची जवाब नहीं देता क्योंकि उसका दिमाग मतलब वो सिर्फ सीधा उस पोस्टर को देख रहा होता है। और वो लिटरली उसकी मॉम उस पोस्टर को देखने वाली होती है, वो डर जाता है और उसकी अपनी मॉम को लेके वापस वार्ड में चला जाता है। तब स्विची बोलता है अपनी मॉम को कि मॉम हम दूसरे शहर जाएंगे जहाँ दूसरे हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी। तो उसकी मॉम मना करती है कि उसे नहीं जाना, पर वो बोलता है कि वहाँ तो जाना पड़ेगा जहाँ अच्छी फैसिलिटी है, वरना आप अपने आप को फिर से हर्ट करते रहोगे। तो बताती है कि मैं अपने आप को अब हर्ट नहीं करूंगी, मैंने अपनी बॉडी से जितने भी स्पाइरल है सब हटा। लिटरली वो औरत अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि फिंगरप्रिंट ना दिखे। तब सुइची और कीरी दोनों बाहर मिलते हैं, और सुइची बताता है कीरी को कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एक और स्पाइरल होता है, वो उसके कान में होता है, और उसे कोहील या कुछ करके बोलते हैं। तो बोलता है कि मैंने ये डायरेक्टर जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उसके ऑफिस में देखा था एक चार्ट पर,
और वो कहता है मुझे डर है कि अगर मॉम को ये पता चल गया तो वो उस स्पायरल को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि रात हो चुकी है और उसकी मॉम सो रही है और अचानक से उसके कान के पास एक कीड़ा आता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है और वो उठ जाती है और जल्दी से उस कीड़े को हटाती है और नीचे फेंक देती है और उस पर कुछ घड़ी फेंक कर मारती है और वो कीड़ा गोल गोल घूम के स्पायरल शेप में आ जाता है और वो बुढ़ा जो उसका पति होता है मरा होता है वो उसकी शेप ले लेता है, उसका फेस बन जाता है उस कीड़े में और बोलता है डियर यूकी मुझे तुम्हारे कान के अंदर जाना है, वहाँ पे एक स्पायरल होता है, मुझे उसके अंदर सोना है जाके। और वो डर जाती है। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो कीरी और सुइची उससे मिलने आते हैं और एक नर्स भी आती है और वो बोलती है उठते ही, सबसे पहले उठते ही बुढ़िया बोलती है कि हमारे कान के अंदर क्या होता है और वो डर जाती है और क्योंकि कोई कुछ भी जवाब नहीं देता और वो भागने लगती है उठ के और बोलती है मत कहना कि हमारे कान के अंदर भी एक स्पायरल होता है। तो वो बुढ़िया भाग कर डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और कहती है कि यहाँ पर एक चार्ट लगा था वो कहाँ गया, क्योंकि डायरेक्टर ने सारे चार्ट हटा दिए होते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी का ईयर दिखाते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पे एक चार्ट लगा था वो कहाँ गया। बुढ़िया एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही है। वहाँ पर जो बुक्स है वो कहती है इसमें दिखाओ मुझे कहीं स्पायरल तो नहीं होता हमारे कान में। तो बोलती है कि हम तुम्हारे पापा रात आए थे और बोले कि मेरे कान में भी एक स्पायरल है। वो डर गई है और सुइची बोलता है कि मॉम पापा मर चुके हैं और तब वो उसे किसी तरह उसके रूम में ले जाते हैं और तब डायरेक्टर बताता है कि उसे डर था कि शायद उसकी मॉम आ सकती है इसलिए उसने सारी स्पायरल वाली चीज़ें हटा दी थी। किसी तरह वहाँ के एक नर्स उसकी मॉम को उसके वार्ड में ले जाती है और उन्हें लेटा देती है। रात को वो उसे ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश करते हैं और जब वो ग्लूकोज चढ़ा रहे होते हैं तो उसकी जो बॉटल होती है ग्लूकोज की उसमें स्पायरल बनने लगता है उसके ग्लूकोज से। तो स्वीची की मॉम को स्पायरल में उसके पापा फिर से दिखने लगते हैं, जैसे वो स्पायरल घूम रहा होता है उसके पापा फिर से उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। बुढ़ा लिटरली बुढ़िया का पीछा नहीं छोड़ रहा मरने के बावजूद भी। अब वो क्या करती है उस ग्लूकोज की बोतल को फोड़ देती है, अपने हाथ से वो सिरिंज निकालती है और बगल से कैंची उठाकर अपने कान में घुसा देती है स्पायरल निकालने के लिए। वो जो कोई भी हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है उसे निकालने के लिए। मतलब लिटरली बुड्ढे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गई। मतलब ये अलग लेवल की मोहब्बत है। उसके बाद जब उसकी मॉम का फ्यूनरल होता है तो वो उसी जगह ले जाते हैं और वहाँ उसे बर्न करते हैं तो उस चिमनी में से फिर से धुआं निकलता है और वो स्काई में फिर से स्पायरल शेप ले लेता है। तो खैर ये हो गए 2 चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ये मांगा अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताओ यार, वीडियो को फ़ायदा हो जाता है अगर आप लोग कमेंट करते हो। इंगेजमेंट बढ़ती है लाइक करने से और कमेंट करने से। प्लीज़ करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मांगा ज़रूर बताना कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।